हैं ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। बालाघाट का ये गर्ल्स कॉलेज है जहां पर छात्र छात्रा इस समय छात्रवृत्ति को लेकर संघर्ष कर रही है। लगभग 2 साल से इन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। छात्रवृत्ति के लिए इनने काफी संघर्ष किया है। हम गर्ल्स कॉलेज में ही छात्र छात्राओं से जानना चाहते हैं कि वो छात्रवृत्ति नहीं मिलने से किस तरह की उनको परेशानी हो रही है, क्या समस्या हो रही है। क्योंकि हमें जैसी जानकारी है कि ग्रामीण अंचल से आने वाली बालिकाएं हैं जो कई तरह की समस्या से जूझ रही है। एक तो उनको परिवहन को लेकर जब बसों में आवागमन करते हैं तो किराया नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात यह भी सामने आ रही है कि ये गरीब परिवार से होने से अन्य खर्चा जैसा उनका किताबें हैं, कापियां, तमाम चीजों की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। और खासकर छात्रवृत्ति की वजह से छात्रवृत्ति 2 साल से इन्हें नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही, हम छात्राओं से ही जानना चाहेंगे। क्या परेशानी? जी बेटा बताएं, क्या समस्या है? सर, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कॉलेज से हैं उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज कर दी है, लेकिन जब हम कलेक्ट्रेट के पास गए थे उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज से ही मतलब लिखकर नहीं आया है कि यहाँ पे छात्रवृत्ति दी जाए सर। और इस वजह से हमारे यहाँ छात्रावास भी अलॉट नहीं कर रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अभी कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा फीस मतलब बसेस के किराए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आधी पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है आर्थिक समस्याओं की वजह से सर। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज से हमें स्कॉलरशिप मिले। कितनी छात्राएं होगी आपके यहाँ पर जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है? कितनी हो बेटा, कितनी है? लगभग 4000 छात्राएं हो सकती है। 4000 छात्राएं? हाँ। किसी को छात्रवृत्ति नहीं मिली है? नहीं, कितने साल से नहीं मिली है? 2 सालों से नहीं मिल रही। क्या समस्या आ रही है छात्रवृत्ति नहीं मिलने? लॉकडाउन के बाद तो छात्रवृत्ति आई ही नहीं है मतलब। अच्छा। हाँ। फिर कापी किताबें कैसे व्यवस्था करते हैं आप लोग? घर से पैसे लेते हैं, पर घर में भी डांट देते हैं। डांट देते हैं? हाँ। अच्छा। कि कितनी कॉपी लगती है, कितनी पुस्तक लगती है। फिर क्या समस्या हो रहा है बेटा आप लोग को? सर, हम छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण हम बस का किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। मतलब पूरे दिन नहीं आ पाते कॉलेज, आधे दिन आना पड़ता है हमको। कैसे मेंटेनेंस करते हैं आप? फिर सर मतलब पहले ऑनलाइन पढ़ाई होती थी तो हम कर लेते थे, लेकिन अभी क्या ऑफलाइन क्लासेस लगती है, हम पूरी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे ठीक से। और हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी में बुक्स भी अवेलेबल नहीं करे हैं, और हम छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण बुक भी नहीं ले पा रहे हैं। स्टाफ क्या बोल रहे हैं आप लोग को? स्टाफ से तो बोला जा रहा है, हम पूछते हैं तो कि हम छात्रवृत्ति आ जाएगी बोलते हैं। केवल मतलब बच्चों को संतुष्टि देते हैं कि मतलब छात्रवृत्ति तुम्हारी आ जाएगी। लेकिन जब हम कलेक्टर के पास गए, गौरी शंकर जी बिसेन के पास गए थे, हम 4 बार जा चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। हमको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। ये है गर्ल्स कॉलेज की छात्रा जिन्होंने बताया कि 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। उन्होंने काफी संघर्ष किया है। महाविद्यालय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक उन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन उनकी बातों को कोई अमल नहीं ला रहा है। शासन प्रशासन जब से उनको छात्रवृत्ति प्रदान नहीं कर रहा तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ओमिक्रॉन का खतरा इंदौर शहर पर पूरी तरीके से मंडराता हुआ नजर आ रहा है। 9 पॉजिटिव पेशेंट्स इंदौर में अब तक रजिस्टर किए जा चुके हैं। इंदौर के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रशिक्षण शिविर, इम्यूनाइजेशन प्रशिक्षण शिविर इस वक्त यहाँ चल रहा है। डॉक्टर तरुण गुप्ता भी यहीं मौजूद हैं। ये इम्यूनाइजेशन का प्रशिक्षण शिविर यहाँ लगातार चल रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डॉक्टर तरुण गुप्ता इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। सर, ये जो प्रशिक्षण चल रहा है ये क्या है, और वैक्सीनेशन में इंदौर की जो रफ्तार दूसरे डोज में कम हुई है वो कब तक अचीव होगी? देखिए, ये जो हमारी एएनएम होती हैं, वैक्सीनेटर हैं, इनकी रूटीन इम्यूनाइजेशन की ट्रेनिंग का प्रशिक्षण सत्र रखा गया है, जिसमें कि आज पहले दिन इनको हम थ्योरी पार्ट दिखाया जाएगा और दूसरे दिन इनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मॉड्यूल रखा जाएगा। तो ये इनकी ट्रेनिंग चूँकि इनकी स्किल डेवलपमेंट के उसमें की जा रही है, तो ये प्रोसेस है। दूसरी बात है कि जहाँ तक सेकंड डोज की बात है, तो सेकंड डोज अभी तक हम 95% हमारे लक्ष्य आबादी का हम अभी तक कर चुके हैं। रेस्ट 5% आबादी है, उनके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में हर वार्ड में मोबाइल वैन के माध्यम से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सेंटर सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक, और कुछ सेंटर जो है रात्रिकालीन सेंटर हैं वो भी चालू है। उनको विशेष तौर पर वैक्सीनेट करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 30 नए केसेस सामने आए हैं। लेकिन भोपाल राजधानी जो सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहीं पर किस तरह कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये मैं आपको दिखाता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं भोपाल के लाल परेड मैदान में, जहां पर कि जो मेला है, अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ है और बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर नामो निशान देखने को नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं कि जो स्टॉल लगे हुए हैं
वहाँ पर लोग सटे हुए हैं, एक दूसरे से खड़े हुए हैं जो खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है किसी भी तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। एक ग्रुप खड़ा है यहाँ पर, वो देख सकते हैं हम कि किसी भी व्यक्ति ने, हालांकि ये आयोजन करता है वन विभाग के अधिकारी हैं तमाम लोग, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने यहाँ मास्क नहीं पहना है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरी तरफ कुछ और स्टॉल है, यहाँ पर भी स्थिति जो है वो कुछ इसी तरीके की है कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए ना तो गोले बनाए गए हैं और ना ही लोग जो हैं वो मास्क पहनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय मेला है इसके एंट्रेंस पर बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं हैं और जैसे ही मेले के अंदर आ जाते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और मास्क उतार लेते हैं। वजह यही है कि मध्य प्रदेश में लगातार मामले केसेस जो हैं बढ़ते ही जा रहे हैं कोरोना के, और भोपाल और इंदौर जो है वो एक बार फिर से हॉट स्पॉट बन गए हैं। पहले विदेश फिर देश और अब मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन के मरीज मिल गए हैं और खंडवा में भी करीब 84 दिन के बाद कोरोना का मरीज मिला है। इसके बाद से कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए प्रशासन अलर्ट होने के दावे कर रहा है और लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन कराने की बात कही जा रही है। लेकिन इस वक्त मैं खंडवा के बस स्टैंड पर मौजूद हूँ और यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखा दें कि अधिकांश लोग बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है और ऐसे में लोग कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग मास्क जरूर लगा रहे हैं। यहाँ बैठे कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क कहाँ है आपका? सर मास्क रुमाल से बांध लेते, लिया नहीं सर। आपको पता है कोरोना का खतरा है? हाँ सही है सर। तो क्यों नहीं लगाया मास्क? रुमाल बांध लेते हैं भैया, है नहीं जेब में पैसे, काम के लिए आए थे तो। अच्छा, आप मास्क में नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे लोगों को? जी ये इससे प्रेरित कहता है क्या है कि अभी कोरोना का युग चल रहा है ना, इस वजह से पहनना पड़ रहा है। और अभी बाहर से हम आए हैं इंदौर से, तो अब घर जा रहे हैं तो इससे खतरा घर पे ना हो, इस वजह से पहने हम। तो कई लोग यहाँ पर लापरवाह है, तो कई लोग जो हैं वो कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए भी नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरें और यहाँ दिखाना चाहूँगा। कुछ लोग जो हैं वो कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस ओर लापरवाही बरत रहे हैं। ये लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है क्योंकि खंडवा में भी अब 84 दिनों के बाद कोविड का मरीज सामने आ गया है। खंडवा का प्रशासन दावे कर रहा है कि लोगों से रोको टोको अभियान के माध्यम से कोविड गाइडलाइन का पालन करवाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। अगर यही हाल रहे तो फिर खंडवा भी ओमिक्रॉन के खतरे से दूर नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना की तीसरी लहर को बढ़ते देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कटनी जिले में लोग ना ही मास्क पहन के निकल रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। जहां तक मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर को बढ़ते देखते उन्होंने नाइट कर्फ्यू भी लगाया है 11 से सुबह 5 बजे तक, और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। लेकिन कटनी जिले में ये चीज़ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगाए बगैर घूम रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को कोई खौफ नहीं है, कोई भय नहीं है, मास्क नहीं लगा रहा है, लापरवाही बरत रहा है। यहाँ लोग निकल रहे हैं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, कोई मास्क नहीं लगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से अपील की है कि मास्क लगाएं, इसके बाद भी लोग मास्क नहीं लगा रहा है। निश्चित तौर पर यह लापरवाही लोगों के लिए भारी पड़ सकती है। मैम मास्क नहीं लगाए हैं आप? जी सॉरी, लापरवाही है ना, ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है, जानकारी। सॉरी सर। मैंने बहाने बना रहे हैं लोग, सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन ये लापरवाही उनके लिए भारी पड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से अपील की है कि आप मास्क लगाएं, लेकिन उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे लोग, ये लोग जा रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगाए हुए है। प्रशासन अब कार्रवाई करने के लिए उतारू हो गया है। कार्रवाई कर, यहाँ कुछ लोग, आप मास्क नहीं लगाए, मास्क क्यों नहीं लगाए? लगाने आप भी नहीं लगाए दादा? हाँ। तो आप मास्क नहीं लगाए, मुँह बांधे हुए केवल ऐसे? नहीं मैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की है जानकारी? नहीं, कोई भय नहीं है।
नहीं वो है तो है, हम तो मास्क भी है, वो टाइट होता है इसलिए मैंने आज समय में ये बांध लिया। आप मास्क नहीं लगाए? सर मास्क लगाया था जी, अभी हटा लिए, घबराहट होती है एकदम लगाने की। बहाना कहीं ना कहीं ये बहाना इनके लिए भारी पड़ सकता है, लोग लापरवाही बरत रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचना है तो लगातार कोविड गाइडलाइन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। लगातार चेहरों में लोगों को मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं बार बार हाथ धोते रहना पड़ेगा। हम इस समय मौजूद है शहडोल जिले का सबसे व्यस्तम एरिया, ये जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने का ये इलाका है, ये जय स्तंभ चौक है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए यहाँ पे जो मोदी जी की बातों का लोग कितना सीरियस लिए हैं। लगातार यहाँ पे जो कोविड गाइडलाइन के नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए नजारा, किसी के चेहरे पे मास्क नजर नहीं आ रहा है। इक्का दुक्का को छोड़ दें तो वही मास्क में दिख रहा है, बाकी कोई ऐसा जो यहाँ पे जो समझदार व्यक्ति हो मास्क नहीं लगाया है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल में ओमिक्रॉन आ चुका है और चारों तरफ से छत्तीसगढ़ भी अब गिरा हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ओमिक्रॉन को लेकर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ कितना लापरवाह नजर आ रहा है। यहाँ पर चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। जहां लोग बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग करता कोई बिल्कुल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जिस तरीके से लोगों में लापरवाही बेपरवाही है तो कहीं ना कहीं ये ओमिक्रॉन को दावत देते नजर आए। आप देखें किसी के भी चेहरे पे मास्क नहीं है, मास्क विहीन चेहरे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पहचान बनते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब लोगों में ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो लगता नहीं कि वो कोरोना से डरते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से कोरोना मुक्त नजर आ रहा है। लेकिन ओमिक्रॉन है, कोरोना आपके बीच ही है, आपको कभी भी चपेट में ले सकता है और कहीं ना कहीं आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। साथ ही यहाँ पर मास्क पहनना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आप अपने परिवार की देखरेख कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ अलर्ट मोड है, वो है इस समय जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री खुद कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन छत्तीसगढ़ में दस्तक जरूर देगा, तो डरिए, डरना जरूरी है। अभी खड़ा हूँ जिला अस्पताल गौरला पेंड्रा मरवाही के प्रांगण में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता है। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि एक लाइन लगी है जहाँ पे लोगों का पंजीयन किया जाता है। यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं उनका पंजीयन किया जाता है, जो मरीज है उनको यहाँ पे पर्ची बना के दिया जाता है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये आप देखिए कि पंजीयन कक्ष है और यहाँ पे जीवन बीज समिति द्वारा पंजीयन किया जाता है। वहीं मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा कि पंजीयन के बाहर ही एकदम बगल में कोविड का टेस्ट किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं एक कोरोना को फैलाने की हम देख रहे हैं कि आप एक तरफ पंजीयन कर रहे हैं और उसी प्रांगण में तो धुएं में कोविड का टेस्ट किया जाता है और शासन प्रशासन दावा कर रही है कि यहाँ पे हम कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं। पर आप देख पाएंगे कि तो कोरोना का टेस्ट और जो पंजीयन सेंटर है वो एकदम अगल बगल हुआ है। मतलब जो पेशेंटों को यहाँ पे भेजा जाता है कि आप जाके कोविड टेस्ट कराइए और उसी के बगल में एक पंजीयन करता बैठे हुए। आइए उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरह का काम होता है। भैया क्या नाम आपका? प्रकाश। एक क्या काम करते हैं यहाँ पे आप? पर्ची बना रहा हूँ। पर्ची बना रहे, बगल में कोरोना टेस्ट भी होता है? कोरोना जाँच होता है तो दूर से होता है सर, इधर नहीं आते, जाँच होने बाद ऊपर चल जाते हैं, नई बिल्डिंग होता है ऊपर तो चले जाते हैं। लेकिन एकदम अगल बगल बैठे हैं बिना कोई सुरक्षा के, तो खतरा तो है। क्या बोल रहे हैं? कोविड जांच करने के बाद पेशेंट ऊपर जो डॉक्टर में बैठते हैं वहाँ जांच होता है, वहाँ चला जाता है। लेकिन पेशेंट आता तो यहीं है, पंजीयन वाले भी यहीं आते हैं, आते हैं ना। हाँ। तो ये आपने सुना कि कोविड का टेस्ट और जो पंजीयन है वो एक ही जगह पे होता है। कुछ तो पंजीयन करवा वाले मरीज हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की दिक्कत है। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम दशरथ पंजाबी है, पेंड्रा से आया हूँ। पंजाबी जी पंजीयन कराने आए हैं, बगल में कोविड टेस्ट भी हो रहा है, किस तरह की सुविधा मानते हैं? एक तो खुले में पंजीयन हो रहा है, खुले में टेस्ट हो रहा है, तो हर चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए ना। डर तो लगाता है? डर तो लगता है ना भैया, फैल रहा है कोविड। अब खुले में हो रहा है, एकदम खुले में हो रहा है, दोनों पंजीयन भी है और टेस्ट भी है, पंजीयन भी ना। ये हमारे साथ पेशेंट थे तो बता रहे थे किस तरह की दिक्कत है और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भैया आपका? क्या नाम आपका?
अच्छा, इनकी तबीयत खराब है, बोल नहीं पा रहे हैं। आपका क्या नाम भैया? क्या करने आए हैं यहाँ पे? बगल में कोरोना टेस्ट ये डर लगता है? हाँ लगता है, सबको डर लगता है ना। थोड़ा दूर होना चाहिए। कैसे करेंगे फिर? व्यवस्था थोड़ा गड़बड़ तो है ना? तो आप देख पाए होंगे कि इस तरह की व्यवस्था जिला अस्पताल में है। शासन प्रशासन दावा तो कर रही है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, पर जिस तरह से सुविधा यहाँ पे दी गई है कि पंजीयन का पर्ची और बगल में कोविड का टेस्ट, कहीं ना कहीं एक बड़े खतरे की अंदेशा है। बढ़ते हुए मामलों से भी रायसेन में जनता सबक नहीं ले रही है, जहां प्रशासन सरकार पूरी तरह से लोगों से अपील कर रही है कि कृपया मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी भी है ताकि देश से कोरोना को भगाया जा सके। लेकिन अगर प्रशासन व्यक्ति की जब बात करते हैं, आम जनता की बात करते हैं, तो आम जनता इससे सरोकार नहीं रखती है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन व्यवस्था की बात करते हैं तो हालांकि पुलिस का कोई भी नुमाइंदा या प्रशासन का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर लोगों को सचेत करने के लिए, कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए, मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कोई भी कहने वाला यहाँ पर मौजूद जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। वहीं आम जनता की अगर बात करते हैं तो आम जनता तो पूरी तरह लापरवाह हर तरफ से नजर आ रही है। आप कहीं भी नजर जाएगी आपकी तो आपको आदमी बिना मास्क का दिखेगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इक्का दुक्का लोग ही केवल मास्क लगाए नजर आएंगे। अब ऐसी स्थिति में ये बात बनती है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर को संभावित को अगर रोकना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा। लेकिन अगर जनता इस बात को नहीं समझ रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को सख्ती लाना होगी और लोगों के चालान बनाना होंगे, चाहे दुकानदार हो चाहे आम जनता हो। अगर सबके चालान बनेंगे तो निश्चित रूप से आदमी मास्क लगाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा। लेकिन अगर प्रशासन सख्त नहीं हुआ तो ये आम जनता जो है ये ना तो मास्क लगाएगी ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगी। शहर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में इंदौर शहर में 14 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर इंदौर में एक्टिव मरीजों की संख्या 125 पहुंच चुकी है। शहर में सख्ती दिखाई जा रही है। शहर में सख्ती इस बात की दिखाई जा रही है कि लोगों को मास्क पहनने के लिए ताकीद किया जाए, साथ ही साथ स्पॉट फाइन किया जा रहा है। राजवाड़ा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हूं, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि शहर में ज्यादातर लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं है। जहां तक बात की जाती है इंदौर शहर में, तो इंदौर शहर में पिछली दोनों ही लहरों में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज इंदौर शहर के अंदर ही आए थे। सर मास्क लगा लीजिए प्लीज। फिर मैं कहूंगा तस्वीरें अगर हम देखते हैं तो यहाँ दुकानदारों ने लगा रखे हैं। जहां तक दुकानदारों की बात की जाती है वो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, लेकिन ग्राहकों को सर मास्क को लेकर इंदौर शहर के अंदर 200 रुपए का स्पॉट फाइन किया जा रहा है। आपको लग रहा है शहर में लोग लगा रहे हैं मास्क? नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे। तो आपको रोकना पड़ता है, टोकना पड़ता है? हम रोकेंगे टोकेंगे तो हमारे गले पड़ जाएंगे। तो मतलब लोग नाराज हो रहे हैं? नाराज हो। मैम आप भी भूल गए मास्क? 200 का स्पॉट फाइन है। आपको पता है ओमिक्रॉन का खतरा इंदौर शहर में बढ़ चुका है। प्लीज आप स्कार्फ बांध लीजिए। शहर में जहां भी हम तस्वीरें देखते हैं लोग अक्सर इस बात को भूलते हुए नजर आ रहे हैं कि मास्क नहीं लगाया जा रहा है। शहर में सीधे तौर के ऊपर इन्हें मैंने कहा था थैंक यू वेरी मच, आपने मास्क लगा लिया, सो नाइस ऑफ यू। सर आप भी लगा लीजिए प्लीज। मेरे पास है पर वो स्वेटर है ना गाड़ी में, तो स्वेटर के अंदर रखा हुआ है। सर रुमाल होगा वो बांध लीजिए। रुमाल बांध लीजिए। तो चाहिए अमूमन इंदौर शहर की हर जगह पर तस्वीरें कुछ इसी तरह के देखने को मिल रही है कि ओमिक्रॉन खतरा जरूर मंडरा रहा है, लेकिन लोग अब भी लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। शहरों में भीड़ भाड़ बदस्तूर जैसी थी वैसी ही नजर आती है। मास्क लोगों के चेहरे से नदारद है। मध्य प्रदेश में 50 लाख बच्चों और 73 लाख बुजुर्गों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा बूस्टर डोज। मध्य प्रदेश में भी तैयारी हो गई है और मोदी जी की घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश में भी 3 जनवरी से स्कूली बच्चों को डोज लगाने शुरू हो जाएंगे। 15 साल से 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको पहला टीका कोरोना का मध्य प्रदेश में लगना शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ऐसे जो 15 साल से 18 साल के क्राइटेरिया में आते हैं ऐसे 50 लाख से ज्यादा स्कूली बच्चे हैं। इसके अलावा अगर हम फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर की बात करें तो 10.5 लाख हेल्थ वर्कर और 60 लाख से ज्यादा जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको भी बूस्टर डोज लगाए जाने हैं। सरकार का दावा है कि 1 महीने के भीतर ये 1.25 करोड़ डोज जो हैं
वो लगा दिए जाएंगे। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने दिसंबर के अंत तक पहले और दूसरे डोज लगाने का टारगेट रखा था, लेकिन जो टारगेट पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार 60 लाख पहले के डोज और 1.25 करोड़ अभी बूस्टर डोज सरकार 1 महीने के भीतर आखिर कैसे लगा पाएगी। पूरे देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से पूरे देश में 538 एक्टिव मरीज दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ भी अब इससे अछूता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से कल यहां पर प्रदेश भर में 37 कुल प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें 7 राजधानी रायपुर से ही है। वहीं रायगढ़ की बात करें तो यहां तो 13 स्कूली बच्चे ही संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि अभी ओमिक्रॉन छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिए हैं कि मुंबई और तमिलनाडु के बाद छत्तीसगढ़ पूरी तरह से घिर गया है और जिस तरीके से लोग यहां विदेश से पहुंच रहे हैं और लापता हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ में भी ओमिक्रॉन की दस्तक देखने मिल सकती है। जरूरत है कि सभी मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें। प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश में यूं तो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन मैं आपको नाइट कर्फ्यू की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं भोपाल के चूना भट्टी इलाके में। कोलार को ये सड़क जाती है। रात के 11 बज चुके हैं, 11:10 हो रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि वाहनों की आवाजाही जो है वो अभी भी लगातार जारी है। लगातार वाहन आ रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि इन वाहनों को रोकने वाला कोई नहीं। आप देख सकते हैं कि एक्टिविटीज भी है, लोग जो है वो बेखटक आ रहे हैं, जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के लिए नाइट कर्फ्यू लगातार जारी है, लेकिन इस नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए सड़कों पर पुलिस और प्रशासन तैनात नहीं आता है, और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन के सड़कों पर मौजूद न रहने की वजह से लगातार मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर की खासतौर से बात करें तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं।